सर्वव्यापक, सबका मालिक वो वासुदेव होता है, यानी सब जगह जिसकी सत्ता हो। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के मंत्री हैं, रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु, तमगुण विभाग के शिव जी। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र। पुण्यात्मा, इस ज्ञान को प्रभु कबीर जी ने बताया था 600 वर्ष पहले। अब इस दास को की ड्यूटी लाई कि ये सब अज्ञान हट जाएगा। अब देखिएगा, ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। इसमें ये पाताल लोक, ये 7 लोक नीचे के, और पृथ्वी लोक, ये स्वर्ग लोक, और ये धर्मराज का लोक, ये ब्रह्मा विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, शिव जी का लोक, ये सूर्य आदि, और फिर ये ब्रह्मलोक। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, ये इनका अलग द्वीप है, इनकी राजधानियां अलग हैं, और यहाँ बैठकर ये केवल इन 3 लोकों में, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और इस पाताल लोक के प्राणियों पर ही इनका एक एक विभाग का अधिपत्य है। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी मंत्री हैं, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी, केवल इन 3 लोकों में। अब ये ब्रह्म लोक में भी इनकी सत्ता नहीं है। यहाँ पर ये काल ही 3 रूप धारण करके इनको कंट्रोल और भ्रमित रखता है। ये एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक विभाग के 3 लोकों में, 3 स्थानों के एक एक विभाग के मंत्री है। इस एक ब्रह्मांड में इनके पिता ज्योति निरंजन ब्रह्म, ये यहाँ के मुख्यमंत्री जानो। ये एक ब्रह्मांड देखा आपने। अब देखो, ये तो एक ब्रह्मांड देखा आपने। अब ये जो ब्रह्मांड आपने देखा, अब ये इस अतिथि में आ गया। इस ज्योति निरंजन काल अर्थात ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये काल का लोक है। इसमें जो आपने एक यू ब्रह्मांड देखा, ये पूरा, अब इसको समझो, ये एक गेंद समझो। ये अब इसका सूक्ष्म रूप ये बन गया। अब देखिएगा, ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों को एक ग्रुप बनाकर इसने एक महाब्रह्मांड बना दिया। ऐसे इसने 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोका है, और ये एक ब्रह्मांड और इसने अलग से रखा है। ये 21वां ब्रह्मांड है। ये टोटल 21 ब्रह्मांड है। तो अब ये जो ब्रह्मांड है, इन एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल इस 3 लोकों में एक एक विभागीय मंत्री हैं, और ये काल प्रत्येक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल करता है। ये 21 ब्रह्मांड है। ये ब्रह्म के, ये क्षर पुरुष के, जो गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में जिनका वर्णन है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। अब ये देखो, अब जो आपने ये जो ब्रह्मांड देखे थे, ये अब इनका 21 ब्रह्मांडों का ये प्रारूप समझो। ये इतना सा स्थान है ये ब्रह्म का, और ये 7 संग ब्रह्मांड है परब्रह्म के अर्थात अक्षर पुरुष के, क्षर पुरुष और ये अक्षर पुरुष, ये 7 संग, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म। अब जैसे अब ये देखा आपने, ब्रह्मा विष्णु महेश केवल इन 3 लोकों में, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर ही इनकी सत्ता है। ये वासुदेव नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, क्यों इन पर व्यापक है। अब ब्रह्मांड इस काल भगवान केवल इन 21 ब्रह्मांडों में, ये काल भगवान जो ब्रह्म है सतपुरुष, ये केवल 21 ब्रह्मांडों में व्यापक है। ये सर्वव्यापक अर्थात वासुदेव नहीं है। अब ये स्थिति आ गई। अब ये है सरपुरुष, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में सरपुरुष अक्षर पुरुष। ये सरपुरुष ब्रह्म है। ये केवल 21 ब्रह्मांड में व्यापक है, सर्वव्यापक अर्थात वासुदेव नहीं है। अब ये 7 संत ब्रह्मांड इस
अक्षर पुरुष के, परब्रह्म के। ये भी केवल 7 संघ ब्रह्मांडों का ही मालिक है, ये सब का मालिक नहीं है, ये सब वासुदेव नहीं है। अब ये है वो परमात्मा जो तीसरा गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा की उदाहरते, जो सब तीनों लोकों में प्रवेश करके जो ये लोक तरम अविश्ववर्ती अवैश्वर, ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, सबका मालिक, कुल का मालिक, ये असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है, ये असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है, ये है वो वासुदेव, कबीर भगवान। इसलिए कहा कि वासुदेव सर्वमिति समात्मा सो दुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो पूर्ण परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा ही सब कुछ है, ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा।